एक ने बोला आप बहुत अच्छे महात्मा हो और एक ने बोला पूरे भारत में आत्मज्ञान नहीं होगा। पूरे भारत में आत्मज्ञान कोई आपको करवा नहीं सकता, क्योंकि मैं करवाने के लिए घूम रहा था ना। हाँ, हुआ तो अपने आप। इसीलिए तो मैं आप लोगों को सीधा सीधी बता देता हूँ, आत्मज्ञान कोई कोई नहीं कर किसी सकता। करवा नहीं सकता। एक आदमी करवा सकता है दुनिया में, हाँ। स्वयं तुम। है? स्वयं तुम, जिसे खुद भी ही। चाहिए। हाँ। हाँ, करना है तो खुद को करना बस पड़ेगा। बस कोई आपको मार्ग बता सकता है, करना है तो खुद को करना हाँ, पड़ेगा। मार्ग यही है कि भाई जल्दबाजी करो मत और सब ईमानदारी अब रखो देख लो और। क्या करने से हो जाएगा। हाँ। हम तो बड़े जल्द से, कोई एक बार मिल लिया ना, मुझे सुन लिया तो मुझे भूल नहीं पाएगा। हाँ। क्या हाँ। मैं ऐसा हूँ? हाँ। क्या? हाँ, भूलना नहीं है, बस ये याद नहीं रहे। नहीं, मुझे भूल भी नहीं पाओगे, हाँ। क्योंकि मैं दिमाग में नहीं है, यहाँ से नहीं है, मैं यहाँ घुसता हूँ। क्या? हाँ। कहाँ? हम्म। यहाँ नहीं कि यहाँ देखिए तो आपके साथ जो लेन देन करते हैं वो घुसते हैं। ना, वो अच्छा भला देखना पड़ता हाँ, है। दिमाग में वो घुसते हैं, बुद्धि में वो घुसते हैं। हम तो कुछ लेन देन वाले हैं नहीं, हम तो सीधा दिल में उतरते हैं। और दिल से तुम्हारी थोड़ी ताकत है निकाल दोगे। क्या निकाल दोगे? कोई नहीं निकाल सकता। जीवड़े में जो हाँ, जीव। तुम जहाँ जाओगे हम्म, हमें पाओगे। जहाँ कहाँ? जीव। अपने दिल में। यार सच में कोई मिला था, कुछ अजीब ही था। क्या? कुछ अलग ही था, इस दुनिया से हटके था। कृपा बनी रहेगी, सब सही है। कुछ समझ में ही नहीं है कि वो था क्या, लेकिन बहुत कुछ बता दिया। क्या समझ में नहीं आया कि वो था क्या, लेकिन ये है, मेरे जितने सवाल थे हल कर दिए। लेकिन हल करने के बाद भी नहीं समझ में आया कि वो था क्या। बस ऐसी जिंदगी अपने को जीनी है। क्या? ये जो बाहर की यात्रा की है, इधर उधर तीर्थों में गए, वो गए, ये गए, वहां से क्या चीज मिलती है? बस इतना पता चल जाता है कि कुछ नहीं मिला। ये पूछ रहा हूँ। तो मैं वही तो कह भाई रहा वो हूँ। वो कह रहे थे कि भाई वो यहाँ गए, वो कबीरदास जी ने कहा भाई वो बात तो बताई थी कि भाई बाहर जाने से जब तक दिल में। अंदर तब आओगे जब बाहर घूम लोगे। बिना बाहर गए तो अंदर आ भी नहीं पाओगे ना। तो घूमना जरूरी है ना। तो हम लोग तो नहीं घूमे, बाहर ही निकले ही नहीं। तो बाहर निकले आए ना। हाँ, यहाँ तक ही हाँ, आए। तो बस ऐसे ही जाओगे, ज्यादा नहीं आए। ऐसे ही जाओगे। हाँ। क्या होता है, भ्रमण करने से हमें अनेक तरह के लोग मिलते हैं। हम अनेक लोगों से बातचीत करते हैं। हमें वो भी पानी पिलाते हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं, वो भी हमें ठहरने के लिए जगह देते हैं जिन्हें हम जानते नहीं। तो हमारे अंदर मानवता जागृत होती है, प्रेम जागृत होती है, स्नेह प्यार ममत्व बढ़ता है, मानवता बढ़ती है। समझ रहे हो? एक दूसरे के प्रति दिल में जगह बनती है। इसलिए भ्रमण करना बहुत जरूरी है। हाँ, भ्रमण करने से ही तो लोग देते हैं, और घर में जो बैठे रहते हैं वो तो मान लो कहीं गए कुछ नहीं तो नहीं वो। मिला, लेकिन बहुत कुछ समझ में आया। हाँ, समझ मिला में तो आए कुछ लोग। नहीं, हाँ, लोग सहयोग भी करते जो हैं। मिला था वो खत्म हो गया, हाँ। लेकिन बहुत कुछ समझ में आया। इसलिए भ्रमण करना बहुत जरूरी है। भ्रमण में मानवता दिखती है। एक हाँ तो लोग मदद करते हैं। हाँ, वही समझ में आता है कि कभी कभी ऐसी जगह आदमी फंस जाता है जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक गरीब आदमी व्यवस्था भी देता है और कुछ मांगता भी नहीं। हाँ। तो लगता है कि यार मुझसे ज्यादा तो इसके दिल में जगह है। मैं इतना बड़ा रह के हाँ। और मैं किसी को जगह नहीं दिया, और ये देखो इसके पास जगह नहीं लेकिन कितने को जगह दे दिया। हाँ। नहीं, हाँ, वो तो आपकी तरह घूमे जब पता चले ना। जैसे भी घूमो, हाँ। ऐसे भी घूमो, हाँ। जितना हो सके वैसे जाओ। इसलिए भ्रमण जीवन में जरूरी है। भ्रमण तो मैं दो तरह के भ्रमण हुए हैं। मैं आपको मैं ये प्रश्न कर रहा था हाँ कि बोलिए एक बोलिए। तो आपकी तरह भ्रमण करें, हाँ उससे उस तक पहुंचने की, हाँ मानवता को परखने की, हाँ मानवता के भाव लेने हाँ की अनुभूति और मौका मिलता है। हाँ हाँ एकदम। बाकी जैसे मान लीजिए दो पैसे जिनके पास हैं हाँ, और वो अपनी व्यवस्था से मान लो घूमते करते रहे, तो उनको क्या मिलेगा? वो वो भ्रमण अलग है। हैं? वो भ्रमण अलग है। हाँ, उसमें क्या मिलेगा? हम्म, क्या मिल सकता है? कहाँ क्या करें जा करके बताओ? सही। आप बताओ हमें। भाई दो पैसे हैं जेब में,
हाँ ठीक है, तो अब आप जमीन पे इधर उधर भटकोगे तो नहीं। चलो कुछ नहीं तो कुछ तो समझ में आएगा जाओगे तो। हाँ हाँ भाई, जैसे कोई कोई चीजें जैसे गई हुई है तो उस स्तर पे कैसे, कहाँ क्या ध्यान रखें, कहाँ जाएं, कि क्या देखें भ्रमण। जाओ घर जाओ, फटे कपड़े पहन के जरा रिश्तेदारी में चले जाना। मेले को चले कपड़े पहन के। पहुंच जाना। हाँ बेटी बोलेगी पापा है क्या हाल बना के रखा है, हाँ तो बोलो कि बेटी मैं अभी भी हूँ। हाँ क्या? तो मुझे देख रही कि कपड़े को देख रही है? तो बेटी आपको पहला यही बोलेगी हाँ। क्या कि पापा ये क्या हाल बना रखा है। तो पापा का हाल कपड़ों से था, पापा पापा थे, वो तो कहेगी ऐसे, ये क्या पिताजी हाल? पिताजी थे। नहीं नहीं, ऐसा ऐसे करने पर लोग यही कहेंगे। तो एक बार जरा घूम लो। तो नहीं, हमारे देखा हुआ है, हाँ देखा हुआ है। हमारे ये लोगों को देखा है ऐसा, जो इस तरीके से होते हैं तो कहते हैं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, हाँ बस क्या कर रहे हैं कि बस महीने महीने पर 2-2 महीने 4-4 महीने दाढ़ी नहीं बनाते हैं, लोगों से बात ही नहीं करते हैं। वही तो। तो हमने उनको जवाब भी दिया, मैंने कहा आपको क्या तकलीफ है नहीं करते हैं, आपको कोई परेशानी की होती है कि नहीं, परेशानी होती है तो ठीक है, वो अपना लाइफ जी रहे हैं, तो आपको इसमें क्या तकलीफ हुई, एकदम उनकी व्यक्तिगत लाइफ है। कोई बात नहीं, वो चला जाएगा घूमने चला दो। जाएगा। महाराज जी के अंदर गया। कोई बात नहीं, क्या था? कुछ भी कुछ है वो नहीं। चला जाएगा। तो अंदर ही है। हैं? हाँ तो चला जाएगा तो अंदर आपको क्या, वो भी अपना घर बना लेगा। हैं? हाँ चला जाएगा। चल बैठे निकल गया। बैठे रहो, आ बैठे रहा रहो, कुछ छेड़ो मत उसे। है। कुछ निकलने मत तो चलो। जाने दो उसे, अपने आप जाएगा। सुगंध लेके चला जाएगा आपकी ये जाएगा। शरीर का। हाँ हाँ कोई कुछ अरे कोई गया खाने वाली नहीं निकल जाएगा। गया आ गया। चला जाएगा, वो चला जाएगा। सब यहाँ के लोग समझदार हो गए हैं। हाँ गिरगांटियो है ये, हाँ गिरगिट है। गिर नहीं है, नहीं गिरगिट नहीं है, किसी और ही तो बोला। बहुत वो है। सीधी जानवर है, बहुत विषैली भी होती है। तो इसको निकाल लो ना उधर से। क्या जरूर? इसको विस्कापर बोलते हैं। नहीं नहीं छोटी बड़ी। नहीं, इसे कुछ और बोलते हैं। लेकिन ये हमारे वस्त्रों में 3 बार घुसे। हाँ इसको ये देखो इनके पास गई, हाँ। लेकिन कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं। ये दिखाओ जरा, दिखाओ जरा। इसको छेड़ा ले भी करती है। कुछ नहीं करे, जो हो गया हो गया। गई वो गई अब। कुछ नहीं करेगी, ये बहुत सीधी होती है हाँ। और सुंदर भी दिखती है। हाँ, सुंदर तो है, देखो गई। पर तो जिस भाव से देखोगे उसी भाव से ये बस करेगी। यहाँ के जितने जीव जंतु हैं किसी को परेशान नहीं करते। नहीं। परेशान नहीं करते, क्योंकि हम इन्हें नहीं परेशान करते। हम हर जगह दाना डाल देते हैं, ये खाते हैं। हम अपना काम करते हैं, ये अपना काम करते हैं। देखो आई और चली गई। आई और चली गई। बस। इतना आप घूमे गुरुजी तो फिर देखा तो होगा सबको, संतों को देखा, महात्माओं को देखा, अखाड़ों को देखा, सनातन धर्म को भी देखा होगा। हमारे जीवन में देखिए साधु बहुत मिले। साधु के भेष है, संत एक स्थिति है। हाँ हाँ। तो जीवन में साधु बहुत मिले, लेकिन संत अगर मैं बोलूं हाँ उस स्थिति पे, तो मुझे 3 लोग बस मिले जिंदगी में। एक चित्रकूट में, एक मैंने बताया भी है उसके बारे में, एक उत्तराखंड बद्रीनाथ में, और एक नर्मदा तट पे मुझे लाके चल लिए, निकल गए। बस चित्रकूट में कौन सी मूर्ति थी? पता नहीं, नाम किसी का नहीं पता। पता ही नहीं है। नहीं, मिले थे बस, बस मिले थे, निकल गए। बस मिले थे। तीनों ने मुझे, एक ने एक बात कही, हाँ, जल्दबाजी मत करो, चित्रकूट वाले ने। जल्दबाजी और वो गटर के पास बैठते थे, वो किसी से बात नहीं करते। जब मैं गया तो मेरे से बात किए, बोले आज पहली बार इन्हें मैं बात करते देख रहा हूँ। तो बोले कि जल्दबाजी मत करना। फिर एक ने बोला कि मुझे सुबह समझ में आया कि आप बहुत अच्छे महात्मा हो,
रात को समझ में आया तो अपनी कुटिया में रोकता। उन्होंने आशीर्वाद दिया और ये बोले पूरे भारत में आपको कोई आत्मज्ञान नहीं करवा सकता। बस इतनी बातें मुझे याद है इन लोगों की। और ये बोले थे लास्ट वाले के भी भक्त और भूत के चक्कर में ना फंसना, पढ़ना। ठीक, भक्त और भूत के चक्कर में ना पड़ना। भक्त और भौतिक भूत। भूत भक्त और भूत क्या होता है? भूत होता है, कुछ भी समझ लो, इनके चक्कर में ना पड़ना। भूत क्या होता है? अब वही तो, भूत क्या होता है? भूत काल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो भूत को तो भूल जाओ यूं। हाँ, तो वही कह रहा हूँ इसके चक्कर में। और एक भ्रांतियां हैं भूतों की, वो भी है। हाँ हाँ हाँ, भूत गुरुजी शरीर को भी भूत बोलते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, पंच महाभूत, हाँ। उसे पंच महाभूत कहते हैं। हाँ, और भूत भी कहते हैं। कहते हैं ठीक है, तो भूत ना। भूतों के चक्कर में ना पड़ना। उन्होंने यही हमें कहा था, उन्होंने व्याख्या नहीं की थी। अब व्याख्या आप लोग करो। भक्त और भूत के चक्कर में ना पड़ना, यही बात उन्होंने मुझे भक्त कहा। तो हम भी है मान लो। नहीं, आप भक्त नहीं हो, आप निर्विकार होने के लिए आए हो, साधक हो। साधक है। भक्त वो होता है जो कामनाओं में आता है। भक्त कौन होता है? जो कामनाओं में आता है, कुछ मांग। जो कामनाओं को छोड़ने आता है, वो भक्त नहीं। भक्त वो है जो कामनाओं में आता है। बोले इनके चक्कर में कभी मत पड़ना। हाँ, तो ये चीज तो समझ में आई ना। हम हाँ। आपने कहा कि भक्त वो होता है जो कुछ कुछ मांगने आता है। कामनाओं में हाँ, आता काम में है। लेने हाँ, आता है हाँ, कुछ कुछ। हाँ, वो भक्त होता है। और साधक वो होता है जो कामनाओं से मुक्त होने के लिए आता है, उसे साधक कहते हैं। ठीक है, भक्त वाली बात तो समझ में आ गई। हाँ। भूतों वाली बहुत बस भूत मतलब भूत, किसी भूत के चक्कर मत पड़ना। आप देख लो कितने भूत हैं। कई कई हाँ, भूत हैं, हजारों हाँ, भूत हैं। भूत काल, वर्तमान काल, भविष्य काल। हाँ हाँ, हाँ हाँ। अरे पंच ये- महाभूत। ये शरीर के चक्कर में मत पड़ना। हर जगह भूत भूत। हाँ, ये भूत ही है, ये भी भूत है। आपको अरे भाई सब भूत भूत। हाँ। गीता में भगवान बोलते हैं मैं समस्त भूतों के अंदर रहता हूँ। तो बस भूत शरीर को तो भी भूतों के चक्कर में ना पड़ो। बस बहुत छोटी बात नहीं कह के गए हैं, उसकी व्याख्या करोगे तो हाँ, निकले हिल जाओगे। हाँ। हाँ, अगर उन्होंने बोला है तो कोई छोटी। और पहले जन बोले थे जल्दबाजी मत करो। हाँ, जल्दबाजी नहीं। हाँ, जल्दबाजी मत करो किसमें? आत्मज्ञान के लिए। आत्मज्ञान। मेरे से एक घंटों बात किए, बस इतनी बात समझ में आई क्या। और वो मेरे साथ रहे और उनकी इतनी बात समझ, और ये इतनी बात समझ में आई। बस इन्होंने हाथ, मेरा पूजा कर रहे थे तो मेरा पाँव छुआ। बोले मैं आपके साथ चला हूँ तो आपने कुछ देख के मेरा पाँव छुए। तो मैंने कहा मैं भी आपको देख के आपसे साथ चला हूँ, तो मैंने भी पाँव छुए। और फिर एक दूसरे को दोनों ने छोड़ दिया। हमारे जीवन में यही लोग मिले बस। बाकी जितने भी मिले साधु मिले। क्या? हाँ, साधु तो वेश है बस खाली। हाँ, तो साधु मुझे मिले। मुझे 3 लोग ऐसे मिले मेरी जिंदगी में। समझ रहे हैं? और बोलिए, आप बोलिए आपका अनुभव। आपने भी ये महसूस किया हाँ, कि आत्मज्ञान दूसरा कोई नहीं करा सकता। अब पक्का हो गया। अब तो पक्का हो गया है।